नमस्कार, स्वागत है आपका आर्या न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। कोरोना और ओमिक्रॉन के खतरे के बीच देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख का चुनाव आयोग ने आज ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों पर इस 10 फरवरी से चुनाव होगा। आपको बता दें मतदान होगा और इसको लेकर भी चुनाव आयोग की घोषणा के मुताबिक यूपी में 7 चरणों में चुनाव आयोजित किए जाएंगे। गौरतलब है कि इस साल उत्तर प्रदेश में समेत ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। कोविड नियमों का पालन करते हुए इन सभी राज्यों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। और इसी के साथ ये भी बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा का कार्यकाल 15 मई तक है। अब आपको बता दें कि कौन कौन सी तारीख पर कौन से चरण का चुनाव होगा। अगर 10 फरवरी की बात की जाए तो 10 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग होगी और 14 फरवरी को दूसरा चरण और 20 को ही तीसरा और 23 को चौथा चरण। वहीं अगर 27 फरवरी की बात की जाए तो वहां पर 5वां चरण रहेगा और 3 मार्च को छठा फेज और 7 मार्च को 7वां और आखिरी चरण रहेगा। और आपको बता दें कि पिछले दिनों मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि मतदाता सूची को जारी करते हुए उन्होंने ये जानकारी सामने रखी कि इस बार मतदाता सूची में कुल 52,80,882 लोगों के नाम जोड़े गए हैं और इनमें महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज्यादा है। और इस साल नए मतदाताओं में भी 23,92,258 पुरुष मतदाता हैं, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या की अगर बात की जाए तो 28,86,998। वहीं पर 1,636 मतदाताओं ने खुद को थर्ड जेंडर के रूप में ही पंजीकृत कराया है। इन आंकड़ों के हिसाब से नए नामों में भी इस बार महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। वहीं निर्वाचन अधिकारी ने यह भी जानकारी दी है कि फिलहाल राज्य में 1,74,351 मतदाता केंद्र हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि चुनाव की मतगणना 10 मार्च से शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और इसके साथ ही राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी कमर कस ली है। चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही यूपी बीजेपी ने ही अपने चुनावी पोस्टर जारी कर दिया है और पार्टी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव पीएम मोदी और सीएम योगी के चेहरे पर ही लड़ेगी। इसके साथ ही इस पर भी मुहर लग गई है कि बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ की होंगे। और यूपी बीजेपी की ओर से जारी चुनावी पोस्टर पर लिखा है, मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है। और इससे पहले देखा जा चुका है कि यूपी में ही योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में पीएम मोदी और सीएम योगी साथ साथ रहे। पीएम मोदी अक्सर सीएम योगी की तारीफ करते रहे और उधर चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। बीजेपी के पूर्ण बहुमत के साथ 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है और वहीं सपा ने आयोग को डिजिटल स्पेस के ही नियम बनाने की मांग उठाई है। आपको बता दें कि बीएसपी ने ही निष्पक्ष चुनाव पर भरोसा जताते हुए कार्यकर्ताओं को आचार संहिता का पालन करने का निर्देश दिया है। कांग्रेस ने इन चुनावों में ही कांग्रेस पार्टी नौजवानों, किसानों, महिलाओं और श्रमिकों, व्यापारियों और आमजनों के हकों की लड़ाई की बात दोहराई है। देश में पिछले 3-4 दिनों में ही मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी जारी है, तो वहीं पंजाब, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में लगातार बारिश हो रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश से ठिठुरन बढ़ गई है और कश्मीर में हुई भारी बर्फबारी से ही स्थानीय लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादातर इलाकों में बर्फबारी ने तांडव मचा रखा है। सीएम ऐसा है कि आपको बता दें कि सितम ऐसा जारी है कि घरों में ही सिमटे लोग दिखाई दे रहे हैं और सड़कें बर्फ से पटी हुई भी नजर आ रही हैं। घरों से निकलना लोगों का मुश्किल हो गया है। कई फ्लाइट्स कैंसिल भी हो गई हैं और मौसम विभाग ने अगले 12 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इस सीजन का सबसे एक्टिव था और राजधानी में 27 mm बारिश हुई है। आज भी बूंदाबांदी जारी रहेगी। तापमान रात और दिन में लगभग खराब बराबर ही रहेगा और 15 और 16 डिग्री सेल्सियस तापमान रात में और दिन में बना रहेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक ही न्यूनतम तापमान 13 और 14 जनवरी को दर्ज किया जा सकता है। एयर क्वालिटी भी बेहतर है।
उत्तर प्रदेश में इसी साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जनसंपर्क कर रही हैं और बीजेपी सरकार ने गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता से संपर्क करना शुरू कर दिया है। वे आज गांव कसेरवा मान पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि मोदी और योगी जनता के लाडले हैं, उनको जनता का आशीर्वाद दोबारा भी मिलना चाहिए। वहीं ओवैसी के द्वारा ही बीजेपी पर हल्ला बोलने के बयान पर उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा कि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम खर्चे पर डॉक्टर अच्छा इलाज करते हैं। ओवैसी के लिए कम रुपए खर्च कर उसका इलाज अब हमें ही कराना होगा। मंत्री ने कहा कि ओवैसी बीजेपी पर बयानबाजी करता रहा है और मुजफ्फरनगर और हमारे जिले के गांव देहात में अच्छे डॉक्टर कम रुपए लेकर ही उसके दिमाग का इलाज कर सकते हैं, वरना फिर हम उनका खुद भी इलाज करा देंगे। वहीं गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने कसेरवा गांव के ही भाषण दौरान ही उन्होंने सोनिया गांधी पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि इटली में पैदा होने वाले और बड़े दरवाजे वाले गरीब मजदूरों का दर्द कहां से देख सकते हैं।